नमस्कार सभी को। अभी हम आए हुए हैं जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट में, जो कि अरुणाचल प्रदेश का पहला कॉलेज है जो 1964 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मैं बताना चाहूँगी आज के दिन मामा नातुंग जो कि एनवायरनमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर है, उनके द्वारा और डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे अरुणाचल एयरगन सरेंडर का प्रोग्राम होने वाला है यहीं JNC कॉलेज में। और मैं बताना चाहूँगी कुछ ही देर में चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सहित MOS किरण रिजिजू सहित काफ़ी दूसरे जो MLA हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो अटेंड करने वाले हैं प्रोग्राम। और मैं बताना चाहूँगी कि काफ़ी गांव बुरास और काफ़ी पब्लिक लीडर्स आज अटेंड कर रहे हैं ये प्रोग्राम। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी खबर मिली है कि करीबन 300+ एयरगन आज सरेंडर करने वाले हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम। तो चलिए अभी हम अंदर जाकर देखते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में CM और साथ ही साथ जो गेस्ट है वो आने वाले हैं। तो देखना ये होगा कि जो अरुणाचल एयरगन सरेंडर अभियान के साथ ही साथ CM और जो मामा नातुंग जो कंसर्न मिनिस्टर है वो क्या क्या और इनिशिएटिव लेने वाली है। Thank you, Sri Kiran Rijiju and Sofia Morayanti. Hello, Galo for Tapet. मैं अपना एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर श्री मामा नातुंग जी और उनके पूरा टीम, अपना एडवाइज़र श्री खुमसीर जी PCCF और यहाँ के DFO श्री मिजे जी और सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि इस एयरगन सरेंडर अभियान में आज पासीघाट में होस्ट करके और इसका रिजल्ट भी हम लोग को देखने को मिला कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो आप डिपार्टमेंट को मेरा ओर से हार्दिक बधाई। और साथ ही साथ मैं अपनी राज्य सरकार की ओर से धन्यवाद देना चाहेगा हमारा खास करके ABK के सभी मेंबर्स को और हमारे गंगबुरास को, हमारे जितने भी जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे स्टूडेंट्स यूनियन जो बोगोंग स्टूडेंट्स यूनियन है, और आप सभी इंडिविजुअल्स को जिन्होंने इस एयरगन सरेंडर अभियान का हिस्सा में बात लेके, इनिशिएटिव लेके इस मिशन को पूरे गांव तक और लोगों तक में लेके जाके इसको सफलता जो प्राप्त हुआ है, उसके लिए भी मैं राज्य सरकार की ओर से आप सभी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद देता हूँ। और आप सबको गर्व होना चाहिए कि अभी तक भी अरुणाचल प्रदेश पूरे विश्व भर में 12 नंबर में पोजीशन हम लोग प्राप्त करते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया बट एंटायर ग्लोबली, पूरा दुनिया में हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश का जो रिच बायोडाइवर्सिटी का तौर पे हम लोग आंकड़ा 12 नंबर में है, नंबर 12 में एंटायर वर्ल्ड में अभी तक भी। सो वी शुड फील ऑल प्राइड एंड प्राउड ऑफ दिस। और इसको अभी कैसे हम लोगों को बचाना है, ओवर द ईयर्स किस प्रकार से डिस्ट्रक्शंस हो गया वो हम सबको पता है उतना डिटेली हम लोगों को मैं नहीं जाऊंगा। मैंने खास करके मामा नातुंग जी को जब ये विभाग मैंने जब दिया तो मैंने कहा कि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में जो इतना हंटिंग जो प्रैक्टिस चल रहा है उसको बैन करना चाहिए। और शुरुआत अभी एयरगन सरेंडर का तौर पे हम लोग ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है और इस प्रोग्राम को शायद अभी 2 या 3 जगह ही कंडक्ट हो पाया है। पासीघाट माइट बी द 3rd प्लेस जो ये इवेंट हो रहा है। और इस इवेंट को लेके मामा नातुंग जी और डिपार्टमेंट फॉरेस्ट को मैंने कहा कि जो पासीघाट में होगा तो हम ज़रूर वहाँ पे जाना चाहेगा। और किरण जी को भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि जो पासीघाट में इस कार्यक्रम होगा तो आपको भी आके आपका एक्सपीरियंस और लोगों को थोड़ा गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो आप सोचिए कि मुख्यमंत्री केवल पासीघाट को ही क्यों सिलेक्ट किया। अब ये इवेंट तो है, साल भर हुआ, अभी ये इवेंट तो चलते रहना है। तो हमने खास करके पासीघाट में जो इवेंट हो रहा है तो हमको यहाँ आना है और किरण जी को रिक्वेस्ट करके यहाँ पे आना है बोल के क्यों बोला है। इसमें आप लोग सोचिए, आदि आदमी जो है हमारा अरुणाचल का एक पायनियरिंग एक फोर्स है। आदि ट्राइब वेल एजुकेटेड है, हर एक चीज़ में डिसिप्लिन भी होता है, काफ़ी अच्छा एक फोकस्ड एक ट्राइब है आदि ट्राइब।
मगर जब हंटिंग का बात होता है ना, तो आदि ट्राइब नंबर 1 में है, आदि ट्राइब नंबर 1 में है। इसलिए मैंने कहा कि हमको यहाँ पे आके आप लोगों को थोड़ा सा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना है कि अभी हंटिंग हम लोगों को नहीं करने का। पब्लिक मोबिलाइजेशन जब तक आप लोग दिल से इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सिलसिला जो है हंटिंग का सिलसिला जारी वो तो होना ही है। आज भले ही हम लोग चाहे 300 या पूरा अभी स्टेट भर में मोर देन अराउंड 1000 ईयर गन्स का शायद सरेंडर हो गया होगा, तो चाहे जितना भी सरेंडर करो, लेकिन आपका नियत जब तक साफ नहीं होगा, आपका इंटेंशन जब तक क्लियर नहीं होगा, आप जब तक चिड़िया का मीट या जो वाइल्ड एनिमल्स का मीट को जब तक खाना बंद नहीं करेगा, ये हंटिंग का प्रोसेस जो है वो चलते रहेगा। ABK का पूरा टीम मेंबर्स यहाँ पे मौजूद है। तो आप लोग जब भी मीटिंग करते हैं, तो अभी आप लोग जब भी केबंग जब करते हैं, अपना गांव में मीटिंग करते हैं, तो इसके ऊपर में आप लोग ज़रूर चर्चा करना है कि हम लोगों को अभी चिड़िया खाना बंद, इसका बाद ये जानवर जो जंगली जानवर का मीट उसको खाना हम लोग बंद करना होगा। ने जो यहाँ पे एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जो दिखाया, द सक्सेस स्टोरी ऑफ सिलुक विलेज, तो सबसे पहले तो मैं अपने ओर से, सरकार की ओर से सिलुक विलेज के हमारे सभी गाँव वालों को बहुत मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेगा कि आप लोगों का गांव जो है अभी वेस्ट फ्री गांव डिक्लेयर कर दिया है। हमारा जितने भी वहाँ के सिलुक एरिया का गांव, सरकार ने अनाउंस किया है कि 2021 विल बी द ईयर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में हम लोग काफ़ी फोकस करेंगे इस साल। पिछले साल जो था ड्यू टू कोविड, हम लोगों को हेल्थ सेक्टर में फोकस करने का मौका मिला, और आज आप लोग देख सकते हैं कि हर एक अरुणाचल प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, सब में इंफ्रास्ट्रक्चर्स का भी सेंक्शन हो गया, इक्विपमेंट्स का भी सब इक्विपमेंट्स आ गया, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का भी पोस्टिंग हो गया, और भी रिक्रूटमेंट चल रहा है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का, GDMOs का रिक्रूटमेंट काफ़ी नंबर्स में हो गया, नर्सेज का रिक्रूटमेंट काफ़ी हो गया। तो इन्हें वे हेल्थ सिस्टम जो है अभी आने वाला दिनों में वो मजबूत हम लोगों का हो जाएंगे। मगर हमारा जो मेन कंसर्न है वो है एजुकेशन। एजुकेशन में फॉर एग्जांपल आज हम लोग यहाँ पे अरुणाचल का सबसे पुराना कॉलेज JNC में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बैठा हुआ है, जो लोग हैं सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो इस प्रकार का जो मुहिम जो है मूवमेंट, उसको हम लोग ग्रास रूट लेवल से शुरू करना होगा। ग्रास रूट लेवल से मूवमेंट शुरू करने से सक्सेस स्टोरी देखो आप लोग वेस्ट मैनेजमेंट में जैसे सिलुक का गाँव लोग ने करके दिखाया, उसी प्रकार से हर एक क्षेत्र में हम लोग को सक्सेस मिलेगा। और मैंने अपना लैंड कमिश्नर को भी कहा कि बहुत जल्दी यहाँ के लोगों के साथ में बैठ के जो कंपनसेशन मैटर जो यहाँ पे पड़ा हुआ है उसको भी जल्दी रिजोल्व करके हम लोग रेलवे का कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आज यहाँ आके हमारे JNC के 1 पॉइंट मेमोरेंडम यहाँ पे दिया है कि काफ़ी पुराना कॉलेज है सिंस 1964 से, मगर ये ऑडिटोरियम जो है वहीं का वहीं रह गया, और स्टूडेंट्स का नंबर जो 900 से लेके अभी मोर देन 4000 प्लस हो गया। तो मैं लास्ट टाइम जो विजिट किया था, तो आपकी ये रोड जो लोअर कैंपस अपर कैंपस के बीच में था, काफ़ी ख़राब रोड था। तो MLA कलिंग मोइंग साहब ने कहा कि यहाँ पे रोड्स का ज़रूरत है, तो मैं तुरंत एक डबल लेन रोड का भी सेंक्शन कर दिया। आज वो रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और साथ साथ यहाँ पे JNC के लिए यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल का यूनिट भी 200 बॉयज़ हॉस्टल का भी मैंने सेंक्शन कर दिया, उसका उद्घाटन भी आज हुआ है। तो JNC कॉलेज हमारा राज्य का सबसे पुराना कॉलेज है। उस जमाने में JNC कॉलेज जो है इट यूज्ड टू प्ले लाइक एन बॉन्डिंग फैक्टर ऑफ पैन अरुणाचल। पैन अरुणाचल का उस वक्त में एक बॉन्डिंग फैक्टर था। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ में आके पढ़ाई करके आपस में कम्युनल हार्मनी, एक ट्राइब दूसरा ट्राइब कैसे बैठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसके बारे में एक जानकारी भी यहाँ पे मिल जाता था। मगर ओवर द ईयर्स अभी कॉलेजेस हर एक जगह खुलने के बाद यहाँ पे शायद बाहर के ट्राइब्स के लोग शायद यहाँ पे उतना नहीं आता होगा, मगर बीइंग द मोस्ट ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ से इतना सारा प्रोडक्ट्स अच्छा यहाँ से जो अलमुनी है वो लोग यहाँ से निकल के अच्छा ऑफिसर्स बना, अच्छा पॉलिटिशियंस बना, बहुत लोग तो यहाँ पे ही मौजूद है हमारे सरकार में, हमारे कलीग होके। तो काफ़ी अरुणाचल का योगदान इस JNC कॉलेज को दिया है, और इस JNC कॉलेज ने जो योगदान दिया है हम लोग उसको भूलना नहीं चाहिए। तो मैं अपनी ओर से मैं ज़रूर यहाँ पे जो 1 पॉइंट मेमोरेंडम लिखा है कि 1000 कैपेसिटी का एक अच्छा ऑडिटोरियम मैं इस साल आप लोगों को तुरंत अप्रूवल करके काम में दे दूँगा। कई सालों से हम लोग डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत काम करते हैं, और बहुत हम लोग ने देखा भी है अरुणाचल काफ़ी विकास हुआ है। अरुणाचल में बहुत चीज़ देखने को मिला है। पिछले 20-25 सालों में हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज का इस अभियान में अलग
अलग सा चीज़ देखने को मिला है मुझे। अभी हमारे साथी तापरगांव जी गेगोंग अपांग साहब के बारे में कहानी सुना रहे थे, तो मैं पर्सनली बहुत मैं खुश हूँ। और ये चीज़ सरकारी अभियान से मकसद पूरा हासिल नहीं कर पाएगा जब तक जन समर्थन नहीं होगा। पब्लिक का सपोर्ट के बिना डेमोक्रेसी में कुछ होता नहीं है। सरकार बहुत कुछ कोशिश करेगा, लेकिन कोई राजा तो है नहीं, कोई डिक्टेटर तो है नहीं कि गोली मारेगा, ये तो हो नहीं सकता है। तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन जो है बहुत ज़रूरी होता है। Paternity, welcome you all. It's a great privilege for me to welcome our Honorable Chief Minister, Sri Pema Khandu sir. We, the JNC Paternity, gratefully acknowledge your keen concern for JNC Pasighat. We have received more than 300 air guns and more are coming. And today really, I'm very much extremely happy to witness one of the landmark moments in the history of wildlife conservation in our state, that is ceremony surrender firearms or air gun under Arunachal Air Gun Surrender Abhiyan, which is recently launched by Ministry of Environment and Forest, initiated, headed by Honorable Minister Mama Natum Sarji. ये फर्स्ट राउंड है एयरगन सरेंडर अभियान। नेक्स्ट सीएम साहब और मामा नातुम साहब आप लोगों का नेक्स्ट अभियान होगा 12 बोर N.22 गन सरेंडर अभियान भी आना पड़ेगा। The initiative was taken by Honorable Chief Minister and our Minister of Forest and Environment. In a very short notice, you can see the public response. You can count the number of guns. The voluntarily they have donated, the voluntarily they have sacrificed. And now the awareness is slowly coming up. It's not too late. Before even we had hornbills, we had mountain peacock, and still now we have less in number in deer wildlife, the Bengal florican, which is available only in Cambodia and Vietnam. But we had large quantity just in the Siang River. But because of the mercilessly killing, because of the commercial hunting, everything is finished. एडवाइजरी डिपार्टमेंट का हम दोनों काफ़ी वो भी बहुत जोर से लगा हुआ है। हमारा कुमसी सीडीओ साहब ऑनरेबल एडवाइजर और साथ में डिपार्टमेंट की हमारा जो पीसीसीए में पूरा टीम हम प्रदेश का आने वाला भविष्य को पशु पक्षी को बचा के हमारा लोगों को और टूरिस्ट पर्यटन के लिए हम आने वाला के लिए मिलके हम लोग इस प्रदेश का वाइल्ड लाइफ को बचाएं, इस मदर नेचर को हम लोग बचाएं और इस मदर नेचर को हम लोग प्यार करें, ताकि मदर नेचर को जितना प्यार करेगा वो हमसे अधिक हम लोग को प्यार देगा। तो इसलिए इसी दो चार शब्द के साथ और खास करके ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी आपने जो हमारा डिपार्टमेंट को भी और बड़ा भाई ऑनरेबल मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, ऑनरेबल मिनिस्टर एमपी बड़ा भाई तापिरगांव जी, आप लोग खास करके हमारा जो स्टेट का जो हम लोग को जो अब टीम पूरा आकर हमारा डिपार्टमेंट के जो आज का गन सरेंडर अभियान में हम लोगों को बहुत ही और डिपार्टमेंट को और हमारा एनजीओ लोग को जो मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोगों ने जो दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हुए मेरा वाणी यही विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल। गन सरेंडर अभियान में जिले की तरफ से 300 से भी ऊपर गन रिसीव हुआ है। ये सब गांव बूढ़ा और हमारे विलेजर्स और बेसिकली सीबीओज की वजह से पॉसिबल हुआ है, तो उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर, गांव बूढ़ा बेसिकली एक एजेंट ऑफ चेंज है। गांव बूढ़ा का जो इंस्टीट्यूशन है वो
एक चेंज की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा विषय है जिसको सभी दूसरे पे छोड़ देता है। कोई भी गंदे को साफ नहीं करना चाहता है, हमेशा किसी दूसरे पे छोड़ देता है। बट इन विलेजर्स ने खुद से हाथ में लिया है और स्पेशली यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी अच्छा काम किया है। बेसिकली सर 2 साल पहले से इन लोगों ने शुरुआत की थी स्वच्छता मिशन की, और 27 फरवरी 2021 को इन लोगों ने ज़ीरो वेस्ट का एक रिजोल्यूशन लिया है सारे पब्लिक लीडर्स ने कि हम लोग अपने गांव को ज़ीरो वेस्ट बनाएंगे। और उसमें सबसे ख़ास बात यह है कि ज़ीरो वेस्ट में वो वेस्ट को जलाएंगे नहीं। तो ज़ीरो वेस्ट करना बहुत आसान है, किसी भी चीज़ को आप थ्रो करके जला दीजिए, ज़ीरो वेस्ट हो जाएगा। बट उसको नहीं जलाना और बेसिकली उसका सही तरीके से, समुचित तरीके से निपटान करना एक गांव के लेवल पे इन लोगों ने कैसे किया है, वही एक अभी 5 मिनट्स की वीडियो के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ। सर जैसे आज आप पासीघाट आए हो, तो सर जैसे आपने अपने स्पीच में भी कहा है रिगार्डिंग ड्रग्स को लेकर, सर काफ़ी अच्छी बात है सर उसको। लेकिन सर ये जानना चाहूँगी क्योंकि यहाँ का जो वैसे जो वुमेंस ग्रुप है वो काफ़ी ड्रग्स और अल्कोहल को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन सर सवाल ये रहेगा, जैसे आपने भी मेंशन किया कि यहाँ पे ड्रग एडिक्शन सेंटर नहीं है, तो सर आप कुछ प्लान करोगे कि, क्योंकि वन ऑफ द लीडिंग में गिना जा रहा है इस यंग। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे इनफैक्ट ड्रग एडिक्शन सेंटर एक यहाँ पे है, वो यहाँ के जो वुमेंस जो ऑर्गेनाइजेशन वो लोग चला रहे हैं, लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में काफ़ी गैप है। आज सवेरे मेरा मीटिंग हुआ है, तो मैं वापस जाके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है मैं सरकार की ओर से यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। और एक सवाल रहेगा सर, जुवेनल होम पूरे अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पासीघाट में है, तो सर हमने काफ़ी 2-3 साल से हम सर्वे कर रहे थे सर, अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे एक व्हीकल नहीं दिया गया है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी दिलपतित कंडीशन में है, होम गार्ड ठीक तरीके से नहीं दिया गया था। तो सर इनिशिएटिव क्या रहेगा और कब तक होगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से 2 जुवेनल होम आप लोगों ने सेंक्शन किया और जल्दी बन के कंप्लीट भी होगा। तो सर जब लोता जुवेनल होम को ही हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो न्यू स्ट्रक्चर को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस जुवेनल होम में अभी जो भी जो गैप्स है मैं ऑलरेडी शायद डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया हूँ। तो लास्ट ईयर क्योंकि ड्यू टू कोविड ज़्यादा कुछ खास हो नहीं पाया, तो अभी जैसे कोविड थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो रहा है, तो जो बचा हुआ काम है वो हम इस साल टेकअप कर लेंगे। और सर आज आप लोग क्योंकि काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव को आप साथ देना, इवन MOS सर किरण रिजिजू भी आए हैं रिगार्डिंग जो एयरगन सरेंडर, जो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है सर। तो ये जानना चाहूँगी क्योंकि सर जैसे आपने अपने स्पीच में भी कहा था कि आदमी का माइंडसेट मेंटलिटी भी मैटर करता है, तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी सर मार्केट में खुला वाइल्ड लाइफ जो मीट है, बर्ड्स का सेल हो रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे उन सबको? सर देखिए, अभी जो जहाँ तक ये हंटिंग का हो गया, हम सब लोग मिलके इसको डिस्करेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अरुणाचल का दूसरा पहचान है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के तौर पे यहाँ पे जाना जाते हैं। तो अभी इसको हम लोग कंट्रोल करके हंटिंग को बैन नहीं करने से बाद में ऐसा हालत हो जाएगा कि हमारे यहाँ पे पशु पक्षी और जानवर यहाँ पे दिखने को नहीं मिलेगा। इट विल जस्ट बिकम एन हिस्ट्री फॉर अस। तो अभी में हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी जनता को अरुणाचल के कि अभी हंटिंग जिस चीज़ समाज में प्रैक्टिस हो रहा है, समाज आगे आके जो हंटर्स जो है उसको डिस्करेज कीजिएगा। इस इनिशिएटिव को आप सब लोग अप्रिशिएट करते हुए और साथ दीजिएगा। इसको एक जन भागीदारी, एक जन मुहिम की तरह से हम लोगों को इसको आगे लेके जाना चाहिए। और सर लास्ट में एक बात, जैसे कि अभी एयरगन सरेंडर में कुछ लोग सरेंडर नहीं कर रहे हैं, ये सभी हमको सुनने को मिला है। जब तक ब्लैंकेट बैन नहीं होगा, तो इस ब्लैंकेट बैन के ऊपर आप सोचेंगे नेक्स्ट टाइम? बिल्कुल, मैंने जैसे आज स्टेटमेंट दिया कि इसके ऊपर में हम अभी एक गंभीरता से हम चर्चा करने वाला है, नॉट ओनली इन एयरगन बट ऑल्सो .22 राइफल्स ऑल्सो एज वेल। अभी हमारे साथ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के मिनिस्टर मामा नातुंग जी है, और अभी आप सभी जानते हैं कि मार्च के महीने से डिपार्टमेंट और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया अरुणाचल एयरगन सरेंडर अभियान को लेकर, जहां वो देखेंगे कि जितने भी अरुणाचल प्रदेश में जो एयरगन होल्डर है उन्हें वॉलंटरली सरेंडर करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था। तो उसी अभियान को लेकर आज जो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ पेमा खांडू एंड MOS किरण रिजिजू, साथ ही साथ दूसरे मिनिस्टर्स एंड MLAs ने आज पासीघाट में उन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया। तो सर से मिलेंगे और सर से जानेंगे कि डिटेलली कितना आज के दिन एयरगन सरेंडर हुआ और प्रोग्राम में क्या क्या हुआ और इनिशिएटिव और क्या क्या लेने वाले हैं। तो सर पहले तो बताइए सर आज के प्रोग्राम में, क्योंकि हमने भी देखा कि काफ़ी एयरगन सरेंडर तो हुआ, तो सर टोटल कितना हुआ और क्या क्या बातें हुई सर? मैं सबसे पहले तो ब्रह्मा बहन आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अरुणाचल टुडे आप इतनी दूर से यहाँ पासीघाट में आए और अपना जो प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए। तो आपका आज का दिन में आज सबसे ज़्यादा एयरगन सरेंडर हुआ, एंड आज का दिन में शायद अब तो अभी थे प्रोग्राम में अपने माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब भी थे, और
माननीय यूनियन मिनिस्टर बड़ा भाई किरण रिजिजू भी थे और अपना ईस्टर्न साइड का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑनरेबल बड़ा भाई गाँव साहब भी थे, अपना पूरा मिनिस्टर्स हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑनरेबल मिनिस्टर वो भी थे, सारा एमएलए विधायक यहाँ का लोकल सभी थे। तो मैं आपके माध्यम से मैं खास करके जहाँ यहाँ का जो खास करके आदि बने केबंग और यहाँ का बोगो स्टूडेंट यूनियन और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ का गांगपुरा पंचायत लीडर्स जेडपीसी जेडपीएम और यहाँ के तमाम यहाँ पीएमसी के जो काउंसलर चीफ काउंसलर और यहाँ का एनजीओस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी को और यहाँ का लोकल विधायक वही पासीघाट के ईस्ट के जितने भी विधायक भी थे उन सभी को मैं डिपार्टमेंट की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस एयरगन सरेंडर मुहिम में सभी दिल दिमाग से जोड़ के ग्रास रूट तक पूरा गांव तक जाकर लोगों ने आज एयरगन सरेंडर हुआ। साथ में हमारा यहाँ का डीएफओ हमारा पूरा टीम को भी मैं फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट जो डिपार्टमेंट है अपना जो डिपार्टमेंट है उनका पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस सियांग डिस्ट्रिक्ट का बहुत अच्छा से काम और लोगों तक अपना जो सरकार का जो पॉलिसी है एयरगन सरेंडर करने में लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने जागरूक आया कि इसमें खास करके आज का दिन में 370 अभी तक का हमारा जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में 370 सरेंडर हुआ आज का दिन एंड शाम तक शायद कहीं दूर से आने वाला को थोड़ा लेट हो गया। आई थिंक 400 प्लस होना चाहिए। लास्ट टाइम में जब इंटरव्यू हमने एक्सक्लूसिवली एयरगन सरेंडर को लेके ही किया था तब भी हमने सवाल रखा था रिगार्डिंग जो कंपनसेशन, अगर जो आपने कहा था कि जो भी सरेंडर करती है उसे आगे जाकर गवर्नमेंट कुछ देखेगी या डिपार्टमेंट कुछ देखेगी, तो अभी भी लोग सवाल रख रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों का लाख पार है, काफ़ी मतलब कह सकते हैं प्राइस हाई प्राइस वाला है। तो सर अभी आपसे फिर जानना चाहेंगे कि लोगों का सवाल था कि डिपार्टमेंट क्या देखेगी या गवर्नमेंट क्या देखेगी। नहीं, आज हम वहाँ मीटिंग में थोड़ा उसको बताने का थोड़ा भूल गया। फिर भी ये जो जिन्होंने जो जिस जगह से जो गन सरेंडर हो रही है इसको मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि अपना पीसीसीएफ को और डीएफओ को इनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड सिग्नेचर उसको लेके अपना पीसीसीएफ ऑफिस में यहाँ का डीएफओ जो है वहाँ डिपॉजिट करेंगे। वहाँ सबमिट करने के बाद गवर्नमेंट लेवल में हम उसको चर्चा करेंगे और मैं आपको माध्यम से मैं लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि और ये आपका गान ऐसा वेस्ट में नहीं होगा। आपका गान जैसे किसी कोई गान है 25,000 का भी है, कोई 30, 70, 80 का 1 लाख का भी है। तो इसको हम लोग सरकार कुछ पॉलिसी नीति बना रहा है कि वो नीति बना के पूरा आने के बाद नीति बना के चाहे 1 साल का अंदर 2 साल का अंदर जब भी हो तो वो गान को भी वेस्ट होने नहीं देगा। और जिसका पास भी है अभी भी उनको भी मेरे अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी डिपॉजिट कीजिए, आपका गान का दाम को नुकसान होने नहीं देगा। जी, और सर हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है सर, लेकिन डिस्पाइट सेवरल एडवर्टाइजमेंट और वार्निंग के बाद भी सर अभी भी काफ़ी जगहों में या फिर मार्केट एरिया में खुली देखने को मिलता है कि वाइल्ड लाइफ मीट या फिर बर्ड्स का मीट सेल हो रहा है। तो सर एक्शन क्या लिया जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले आपको मैंने फ़ोटो भी भेजा था सर, तो अगर कुछ ऐसा पकड़ा जाता है फिर या फिर आपका डिपार्टमेंट सर कैसे चेकआउट करेगी उससे सर? देखिए आप लोग ऐसा है कभी कभी मीडिया वाला तो आप लोग तो बढ़िया से रिकॉर्ड को रख लेते हैं। 5, 10 साल 20 साल पहले वाला फ़ोटो भी कभी कभी वायरल हो जाते हैं। तो रीजन वाला तो हम तो अभी तक जब से हम अपना जब घोषणा हुआ तो मेरा हिसाब से अभी तक हमारा डिपार्टमेंट रेगुलरली पेट्रोलिंग कर रही है। जहाँ जहाँ अपना जो डिवीज़न फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड RFO रेंज ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर पूरा पेट्रोलिंग कर रही है, गाड़ी का चेकिंग चल रही है। मेरा हिसाब से अभी तक हमारा नॉलेज में तो नहीं है, हमने देखा नहीं है। अगर होता है तो अपना फॉरेस्ट असम रेगुलेशन एक्ट वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती करेगा उसको एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिपार्टमेंट का तरफ से एक्शन लिया जाएगा। सर जैसे स्पीच में आपने कहा कि काफ़ी लंबा चलने वाला ये फाइट और कह सकते हैं जो अभियान है, तो सर अभी आज ईस्ट सियांग पासीघाट में आपने ये जो अभियान को चलाया, तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या रहेगा और कब आप करने वाले हैं सर? नहीं, मैंने इसलिए मैं ऑफिशियली पूरा लेटर लिखा है जी कि पूरा ऑनरेबल्स लोग को मैंने पूरा बाय नेम चिट्ठी लिखा है, जेडपीसी को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जहाँ जहाँ हम नहीं भी पहुँचता है
तभी कोई जगह में वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का ये पंचायत लीडर्स एंड ऑनरेबल्स लोग, डिप्टी कमिश्नर एंड हमारा ऑफिसर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर लोग मिल के सरेंडर हो रहा है। वो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में हमको भेज रहा है। कल परसों बांदरदेवा में बहुत सरेंडर हुआ, कुछ दिन पहले कहाँ में कोई एक जगह में हुआ, तो 10, 5, 20 के संख्या में भी कर रहा है लोग, और ये जारी रहेगा। और ये जारी रहने के लिए मैं सभी आपका चैनल का माध्यम से मैं सभी जनता को, अरुणाचल का जनता को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अपना इतना घने जंगल है, इतना फॉरेस्ट है, कल को फ्यूचर में हमारा फ्यूचर जनरेशन को कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग राइट समय है, अभी राइट सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब के नेतृत्व में, टीम अरुणाचल सरकार के नेतृत्व में ये राइट समय है। इसमें हमारा सरकार का नीति को साथ दे और अपना जंगल को, पर्यावरण को हम लोग मिल के बचाएँ, अपना मदर नेचर को मिल के बचाएंगे। सर, जैसे आज आप ईस्ट सियांग पासीघाट विजिट किए हो, तो सर आपको पता होगा कि डाइंग एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे, जो कि 194 स्क्वायर किलोमीटर कवर करती है। तो सर यहाँ पे खबर मिली है कि जो आपके ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है उसमें शॉर्टेज है, साथ ही साथ जो इक्विपमेंट ज़रूरी है जब वो राउंड में जाते हैं वो सब भी शॉर्टेज है। तो सर आप किस तरीके से देखेंगे और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ्स को सर कैसे करेंगे सर? देखिए, ये डाइंग एरिंग जो अपना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बहुत ही हमारा ईस्टर्न साइड और जैसे कि नमदापा और काफ़ी हमारा जो फॉरेस्ट का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी जगह में है, ये हमारा प्रदेश के लिए ये हमारा शान है, इसको हम बचाना है। और हम सब यही हमारा फ्यूचर में आके इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोग देखने आएंगे। तो इसलिए मैंने आज भी लोगों को रिक्वेस्ट किया कि इसमें बंगाल फ्लोरिकेन एक अपना बर्ड्स है, वो कहीं दुनिया में नहीं, सिर्फ वियतनाम और 1-2 कंट्री में, बर्मा में मिलता है, और बाहर में कोई कंट्री में नहीं है वो। तो इसको भी हमको कंजर्वेशन प्रोटेक्ट करना है। तो हमारा कुछ स्टाफ, अगर वहाँ स्टाफ का शॉर्टेज है तो उसके लिए हम अभी कुछ हमारा सरकार ने 200 कुछ पोस्ट जो है गवर्नमेंट का तरफ से वो ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। तो इसको अभी हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी हमारा काफ़ी मीटिंग हुआ कि इसको जल्दी से जल्दी हम लोग गवर्नमेंट लेवल में इसको रिक्रूटमेंट के लिए हम लोग जल्दी उसको करेंगे, और जहाँ जहाँ में जो स्टाफ शॉर्टेज है उसी पे हम उसको डिप्लॉय किया जाएगा। सर एक और स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि करप्शन फ्री ज़ीरो टॉलरेंस कहती है सर, इंक्रोचमेंट को लेकर जो गवर्नमेंट एरिया को जो इंक्रोच करते हैं उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सर अगर हम पर्टिकुलरली बात करें आपके डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि सर आप ईस्ट सियांग आए हुए हो, तो यहाँ पे भी खबर मिली है कि जो फॉरेस्ट कॉलोनी है एंड जंगल्स में काफ़ी इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो एज अ कंसर्न मिनिस्टर सर आप क्या एक्शन लोगे अगर आपको कुछ पता चलता है, या फिर इनिशिएटिव क्या लिया जाएगा? क्योंकि सर एक और कह रही है कि ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन रहेगा सर। नहीं, देखिए, जो गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का लैंड है, वो इंक्रोचमेंट करेगा तो ये गलत है। तो मैं इस टाइप का अभी तक तो यहाँ में हमको बाय ऑफिशियल हमको अभी तक खबर नहीं मिला, या बाय रीडिंग में आया नहीं है। लेकिन मैं उसको यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ का जो काउंसलर है और यहाँ का जेडपीसी, जेडपीएम और यहाँ का ऑनरेबल एमएलए लोगों से भी हम बैठक करेंगे कि अपना डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहीं इंक्रोचमेंट है, कोई भी ज़मीन इंक्रोचमेंट है, तो इसको जल्दी से जल्दी रोके। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टाइप का करेगा तो फिर हमारा काम करने वाला ऑफिसर कहाँ रहेगा, हमारा जो अधिकारी लोग कहाँ बैठेगा? तो ये मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। अभी हमारे साथ एडवाइज़र टू एनवायरनमेंट फॉरेस्ट खुमसी सिद्धेश्वर जी है, क्योंकि सर भी काफ़ी दिनों से जो एयरगन सरेंडर अभियान है उसमें लगातार चल रहे हैं। तो सर से भी मिलेंगे और सर से भी जानेंगे सर का राय को। सर सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा, मामा नातुंग जी जो कि कंसर्न मिनिस्टर है, उन्होंने तो शुरुआती दौर में उनके बस्ती से उन्होंने कहा था कि अपने बस्ती से शुरुआत करेगा, तो वहीं पर उन्होंने एयरगन सरेंडर अभियान शुरुआत किया। तो सर आप एज अ एडवाइज़र आप कब करने वाले हो अपनी जगह पर सर? सबसे पहले आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और ख़ास करके जब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी ने जिस तरह से इस विभाग को हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर और हम दोनों को सौंपा है, तब से हम दोनों का दिमाग में, हम दोनों का माइंड में ये एक चला है, ये अभियान को लेके बहुत जोर से चलना चाहिए। तो जिस तरह से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी ने जिस तरह से हम दोनों को आदेश देने के बाद हम दोनों आज का दिन में मार्च 17 से लेकर आज का दिन तक हम दोनों इस अभियान को बहुत जोर से लेके जा रहा है, और इसका अंत भी हम लोग अच्छे से करके दिखाएंगे।
तो खास करके आज पासीघाट पहुंचा। पासीघाट जब पहुंचा है, पासीघाट पहुंचकर हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी, उसके साथ में जो स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी, उसके साथ में हमारे ईस्टर्न पार्लियामेंट के जो तापिर गाव जी और हेल्थ मिनिस्टर आलो लिबांग जी और तमाम MLAs आए हुए हैं। तो आने का बाद आज यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर, यहाँ के जो लोकल विधायक, यहाँ के जो जितने भी जो CBOs है, यहाँ के जो पंचायत लीडर्स है, यहाँ के जो म्यूनिसिपल के जितने भी लीडर्स हैं, उन लोगों ने भी बस्ती बस्ती में इस अभियान को ऐसा अवेयरनेस किया कि यहाँ बहुत बड़ा तादाद में यहाँ जो जमा किया है उन लोगों ने जो एयरगन सरेंडर किया है। उसके लिए खास करके मैं पासीघाट के जितने भी निवासी हैं, खास करके आदि कम्युनिटी के जितने भी पंचायत लीडर्स हैं, जितने भी म्यूनिसिपल लीडर्स हैं, जितने भी यहाँ के लोकल विधायक के साथ में यहाँ के जो CBOs हैं, जिस तरह से उन लोगों ने यहाँ जो समर्पित जो दिया है, उसके लिए मैं उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सरकार की तरफ से। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने सीधा उन लोगों को भी ये कह दिया कि ये आने वाला दिन में बहुत ही जल्दी सरकार कैबिनेट मीटिंग बैठने के बाद एयर गन का भी और जो कारतूस का भी उन लोगों का भी बात चर्चा रखेंगे, वो उन्होंने आज मीटिंग में कह दिया। तो इसलिए विश्वास है, कहता है ऑनरेबल मिनिस्टर श्री मामा नातुंग जी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एज एडवाइज़र, हम जितने भी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जितने भी कॉलिग्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी हैं, उन लोग भी इस अभियान को समझ रहा है, देख रहा है। तो ये हम विश्वास करेंगे कि बहुत ही जल्दी हमारा .22 और जो कारतूस है उन लोगों के लिए भी कुछ कानूनी कुछ प्रबंध करेंगे। सर आप कब करने वाले हैं? हमारा जगह में हमने तो कह दिया है, अप्रैल अभी जस्ट स्टार्ट हो गया है। अप्रैल 15 से 20 में हमारा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में होंगे। तो हमारा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में खास करके हमारा आका बेल में, आका रोसो बेल में, आका और जो बुगुन जो बेल में, यहाँ में बहुत ही घने जंगल हैं और ज़्यादातर यहाँ में पशु पक्षी भी हमारा एरिया में ज़्यादा है, जंतु जानवर भी हमारे एरिया में ज़्यादा है। हंटिंग भी होता है, लेकिन उस दिन मैंने शेपा में लमदंग में ये भी कह दिया कि हमारा उस एरिया का जितना भी पशु पक्षी जितना है, जंतु जानवर जितना है, हमारा ईस्ट कामेंग और हमारा वेस्ट कामेंग का आका उन लोग ने मिलके ख़त्म खा दिया बोल के उन्हें वो मैंने भी कहा। लेकिन आज का दिन में इस अभियान का, इसका मिशन को, इसका मकसद को समझने के बाद सभी लोगों ने जिस तरह से जो समर्थन जो दे रहा है, समर्पित जो दे रहा है, उसके लिए उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और अंत तक ऐसा साथ दे दीजिए कि हमारा फ्यूचर जनरेशन्स जो है, फ्यूचर जनरेशन्स में जो ये नहीं हो जाना कि सिर्फ किताब में ये चिड़िया का नाम ये है, ये जंतु जानवर का नाम ये है, ये घास का नाम ये है, इस तरह से किताब में सिर्फ नहीं होना चाहिए। वही घने जंगल के अंदर में, वही एरिया में, हाँ, ये सब पूरा मिलता है जो है, फिजिकली प्रैक्टिकली दिखाई देना चाहिए। जी सर, जैसे आपने खुद ही मेंशन किया कि आपका जो बेल्ट है ट्रेजनो बुरा गांव जो है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हंटिंग भी होता है सर, सभी जानते हैं। तो सर जैसे आप तो अभी डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, जैसे उस दिन लमदंग गए, अभी ईस्ट सियांग में आए, तो सर इनिशिएटिव और क्या स्टेप्स लिया जा रहा है, स्पेशली क्योंकि जब अपना घर ही सुरक्षित नहीं रहेगा जानवरों के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, तो दूसरी जगहों को तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना सर। तो इस स्टेप्स क्या लिया जाएगा सर आपकी तरफ से? उसके लिए ऑलरेडी DFO से, रेंजर्स और बीड ऑफिसर्स हैं, जो फॉरेस्टर्स हैं और फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, उन लोगों को हमारा गवर्नमेंट तरफ से एज एडवाइज़र और ऑनरेबल मिनिस्टर हम तरफ से तो ये संदेश दे दिया है विद ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, उन लोगों को भेज दिया है कि कैंपेन ऐसा करो कि वहाँ का जिला परिषद मेंबर्स है, वहाँ की ग्राम चेयरपर्सन है, वहाँ के गांवरा से, क्योंकि जब तक पब्लिक, जब तक हर एक कम्युनिटी, हर एक समाज के जो लीडर हैं, वो समाज अगर जब तक साथ नहीं देंगे तो गवर्नमेंट एकला बात करके भी ये हाल जो है ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए मैं हमारा एरिया लोग को भी ये अपील करते हुए, जो खास करके हमारा आका और बुगुन समाज जो एरिया है, वो एरिया के जितने भी जो हम दो जाति के साथ में जितने भी जो कम्युनिटी वहाँ जो हम लोग के साथ जो बैठा है, जो जंतु जानवर को मरता है, जो पशु पक्षी को जो मारता है, जो जंगल रैंपेंट जो कर रहा है, उन सभी लोगों से भी हम ये दरख्वास्त है कि इतना सुंदर से सरकार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू का नेतृत्व में, ऑनरेबल मिनिस्टर मामा नातुंग के नेतृत्व में जिस तरह से ये अभियान इतना सुंदर से चला रहा है, जो है सबको एक ट्रेन, एक चेन रिएक्शन है, एक दूसरे को लगा हुआ है, जिस तरह से इकोलॉजिकल जो बैलेंस को जो बोलता है। तो उसी तरह हम अगर इंसेक्ट्स जितना है उन लोगों को खा देंगे तो फिर चिड़िया खाने का जगह नहीं मिलेगा, फिर चिड़िया को ख़त्म खा देगा तो फिर उसमें जंतु जानवर खाने का नहीं होगा, फिर जंतु जानवर को खा देगा तो फिर
चलता है। उन लोगों को खाद देगा तो उन लोगों को बचाने के लिए तो फिर चाहिए इन्वायरमेंट, ट्रीज़ चाहिए। तो ट्रीज़ खाद देगा तो इंसान फिर बचेगा नहीं, तो इंसान नहीं बचेगा तो फिर ये संसार में उसका उपाय जो है बहुत बड़ा समस्या आने वाला है। तो उसी चीज़ को लेके इन्वायरमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आज के दिन में इतना जोर से लगा हुआ है कि सभी लोग का सभी लोगों का समर्थन हम लोगों को चाहिए। और सर एज ऑफ नाउ 2021 ईयर में आई गेस डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक सबसे बड़ा अभियान कह सकते हैं अरुणाचल एयरगन सरेंडर अभियान, जो आपके लीडरशिप एंड देन मामा नातुंग के लीडरशिप में चल रहा है। तो सर बिफोर एंडिंग अप हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी नहीं समझ रहे ये चीज़ को। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया स्टंट चल रहा है, ये कुछ दिन में ये बंद हो जाएगा, थोड़ा दिन के लिए पैसा खाने के लिए। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे सर उन लोगों को? देखिए, इसमें आज हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये साफ सुथरा में ये कह दिया कि जिस तरह से जिन्होंने भी गन सरेंडर किया है, जिन्होंने भी गन सरेंडर जैसे आज तादाद में सरेंडर किया, जैसे फॉर एग्जांपल आज का दिन में 300 यहाँ सरेंडर किया हुआ है। उसके बाद भी यहाँ में बहुत है, जिस तरह से हमारा यहाँ DFOs ने जो कहा है, या जिस तरह से यहाँ का जो गामरास लोग कहा है, यहाँ में और भी सरेंडर करने के लिए बहुत है। लोग ब्लेम देंगे, ये तो जस्ट इनिशियल स्टेज है। थोड़ा पहले मैंने कहा हम आन करके दिखाएंगे, इसलिए आन करके दिखाएंगे कि हम लोग अकेला बोलने से नहीं होगा, सबका समर्थन चाहिए। सबका समर्थन इसलिए चाहिए कि बदनामी नहीं करना है, एक दूसरे को ब्लेमिंग गेम नहीं करना है, एक दूसरे को ब्लेम नहीं फेंकना है। तो जिस तरह से ये कैंपा बोल के जो पैसा आते हैं, जो कॉम्पेंसेशन एफोरेस्टेशन जो फंड आते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट आज के दिन सभी लोगों को पता है कि 80% फॉरेस्ट कवरेज एरिया है। सिर्फ हम लोग यही सिर्फ अभियान बोल के नहीं है, जैसे हर एक क्षेत्र का, जैसे फॉरेस्ट को भी बचाना है, जंतु जानवर को भी बचाना है, पशु पक्षी को भी बचाना है, पूरा सब एक दूसरे को लेके मिला हुआ है। तो इसलिए जिन्होंने भी एयरगन जो सरेंडर किया है, सपोज उसका 50,000 होता है, तो 50,000 होता है तो उसको कॉम्पेंसेशन का तौर पर में ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये कह दिया कि घास लगाने के लिए, जैसे वो घास जो लगाएगा जो चिड़ियालू खाना है, वो घास जो लगाएगा चिड़ियालू खाना है, ताकि वो 50,000 का 50,000 नहीं होकर 1 लाख देंगे, उन्होंने साफ सुथरा में कह दिया। तो थ्रू जो कैंपा का फंड से देगा। तो उसी तरह जितना भी एयरगन सरेंडर किया है आज का दिन में 307 है। 307 में से एयरगन का भी दाम, कोई किसी का जो 50,000 होता होगा, कोई किसी का 70,000 होता होगा, किसी का 1 लाख होता होगा। तो उसी चीज़ को जो है हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर ने साफ सुथरा में कह दिया। तो इसलिए इसको जो मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारा जितने भी अरुणाचल प्रदेश की जितने भी जनता है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना है। उसको जो आप लोग दिल से समर्थन दे दीजिए, जैसे आप अपना बच्चों को जिस तरह से पालता है, तो उसी तरह पशु पक्षी को भी जीने का हक है, और जितने भी जंतु जानवर उसको भी जीने का हक है। जैसे इंसान है उन लोग भी वही सेम इंसान है। इसलिए सभी लोगों का समर्थन चाहिए, और सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब समर्थन दे दीजिएगा। सर आखिर में थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। हम आशा करते हैं कि जो आप लोग का जो अभियान स्टार्ट किया वो एंड तक चलेगा, और जल्दी हरा भरा हमारा यहाँ अरुणाचल को देखने को मिलेगा विद वाइल्ड लाइफ एनिमल्स।